गुड मॉर्निंग। और आज है संडे मॉर्निंग। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। आज है संडे मॉर्निंग और आज मैं ना लौकी और आलू और प्याज की सब्जी बनाऊंगी, क्योंकि वो जो जीरे वाली सादी सब्जी बनती है ना, बिल्कुल प्लेन सी, वो कोई नहीं खाता है। तो ये मैं बना रही हूँ, थोड़े से मसाले डालती हूँ और अच्छी लगती है। तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। सुनिए, अब ये चले जाऊंगा बाल कटवाने खाने के बाद। अभी चले ना जाओ, कटवा के आ जाओगे पापा के साथ। जाओगे? 40 रुपए लेंगे। कहाँ है पापा? 40 कौन नहीं, को 100। पापा हम जाए? पापा हम जाए बाल कटाने? पूछो पापा। मम्मी कह रही है जाओ बाल कटाने। तो गाइज़ यहाँ पे ना मैं श्रवण को बोल रही थी बाल कटाने के लिए, क्योंकि संडे है ना और इसके बाल बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं और कर्ली, मतलब कर्ली हैं और थोड़े थिक हेयर भी हैं। तो इस वजह से ना बहुत ज़्यादा बड़े लगने लगते हैं और ग्रोथ भी इनकी बहुत अच्छी है। तो वही मैं बोल रही थी बाल कटाने जाओ, लेकिन मेरे हस्बैंड को ना वो गाड़ी दिखाने जाना था, मतलब कार को दिखवाने जाना है सर्विसिंग कराने के लिए। तो वही, तो फिर किचन में आके मेरे से बात कर रहा था बाबू। और ये देखिए मैंने प्याज को मतलब प्याज को थोड़ा मैं भून रही हूँ और आलू और लौकी की आज सब्ज़ी बनाऊँगी। वैसे तो बच्चे लौकी नहीं खाते हैं, लेकिन प्याज वाली बना दीजिए ना मसाले डाल के, तो वो सबको ही पसंद आती है। हेलो गाइस, तो नाश्ता हम लोग कर लिया। मैं जा रही हूँ वहाँ नए घर और आलू लौकी की सब्ज़ी बनाई, बच्चों को इतनी पसंद आई। तो गाइज़ मैं गई थी नए घर और तुरंत ही वापस चली आई, क्योंकि आज काम नहीं लगा था, मतलब मिस्त्री नहीं आया था और मैं बिना कॉल किए चली गई थी। तो फिर तुरंत ही मुझे लौट के आना पड़ा और आते ही मैंने देखी ना कि हल्की सी धूप निकली है, क्योंकि सुबह तो बादल बादल था, अभी हल्की धूप निकली है। तो मैं सोची गेहूँ को डाल दूँगी ना तो हल्का सा और सोंधापन आ जाएगा, क्योंकि पिसने के लिए ना एकदम जितने तेज़ कड़क रहेंगे दाने उतना अच्छा बारीक पिसता है। तो मैं वही सोची कि थोड़ा सा कड़क और हो जाए, फिर मैं आज शाम को दे दूँगी। और धूप तो आज, मतलब सुबह तो अच्छा मौसम था, लेकिन गर्मी बाद में इतनी तेज़ बढ़ गई थी। हेलो गाइस, तो मैं गई थी नए घर, लेकिन कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई गाइस, क्योंकि ना वहाँ पे आज जो हमारा काम करने वाले हैं मिस्त्री ना, आज वो आए ही नहीं थे। और मेरी ये मिस्टेक कि मैं बिना उनसे बात किए ही चली गई थी। फिर उसके बाद हम लोगों को, मेरे को लौट के आना पड़ा। मेरे हस्बैंड को जाना था वो कार की सर्विसिंग के लिए, तो वो वहाँ चले गए और मैं आ गई ऑटो से। फिर लेट गई थी, थकान सी लग रही थी। अब जा रही हूँ किचन में खाना बनाने के लिए। गेहूँ कल धुली थी ना, तो वो थोड़े से मतलब सूख गए थे, लेकिन बहुत अच्छे से नहीं सूखे थे, तो अभी फिर धूप में डाली हूँ। सुबह से तो बादल ही बादल था, अभी धूप जैसा हुआ है तो डाली हूँ। अब चलते हैं किचन की तरफ। गाइस मैं जा रही हूँ रुद्रपुर। मेरे हस्बैंड वहाँ है ना, कार की सर्विसिंग करा रहे हैं, तो बोले कि तुम भी आ जाओ, तो मैं जा रही हूँ। देखिए यहाँ से पीपल चौराहे जाऊँगी, फिर वहाँ से फैमिली जा रही है कि फ्रेंड है हमारे, तो वो लोग के संग में चली जाऊँगी। आज मौसम ठीक है, थोड़ा मतलब धूप छाया हो रही है, तो ऐसा कुछ इशू नहीं है धूप का। तो गाइज़ मुझे रुद्रपुर जाना है। मेरे हस्बैंड ऑलरेडी सर्विसिंग कराने रुद्रपुर चले गए हैं, तो मैं एक लोगों का इंतज़ार कर रही हूँ। भाभी हैं, वो आ रही हैं, तो वो लोग भी मार्केट जा रहे थे, तो मैं मतलब उन्हीं का इंतज़ार करी, उन्हीं लोग के संग में चली जाऊंगी। फिर कुछ कुछ सामान रुद्रपुर से लेना है। बहुत कुछ हमारे यहाँ नहीं मिलता है ना, मतलब अच्छा नहीं मिलता है, तो हम लोग मार्केटिंग करने रुद्रपुर ही जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बोले कि मैं यहाँ पे हूँ ही, तुम भी चली आओ और कुछ सामान जो भी कुछ लेना है वो ले लेंगे। तो फिर मैं वहाँ पे चली गई और फिर उसके बाद मुझे याद आया कि वो जो धूप और जैसे लोबान वगैरह जलाने के लिए एक दिया मुझे चाहिए था। दिया क्या होता है, हैंडल वाला, तो वही मैं लेके आ रही हूँ। और मटका भी ख़रीदना था, लेकिन इतनी भीड़ थी कि फिर मैं चली आई। और अभी भी कार का काम नहीं हुआ था, तो मैं उसके बगल में एक फ़र्नीचर शॉप थी, वहाँ पे बैठ गई
और बहुत लेट हो रहा है, बच्चे भी घर पे अकेले हैं तो मन भी नहीं लग रहा था, लेकिन अब लेट तो हो ही रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, यहीं पे बैठे हुए हैं। और इंतज़ार करना ना गाइज़ बहुत ही बुरा काम लगता है। गुड मॉर्निंग गाइज़, वेलकम बैक टू द चैनल मीनू 21। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। गाइज़ आज है मंडे मॉर्निंग और बच्चे गए स्कूल। फटाफट मैं नाश्ता वाश्ता बनाई हूँ और अब चलें खाने की तैयारी, क्योंकि वहाँ पे भी कल का दिन तो गाइज़ इतना हेक्टिक रहा ना कि पूछिए मत। हस्बैंड मेरे चले गए थे सर्विसिंग में और इतना ज़्यादा टाइम लग गया, फिर बोले तुम भी आ जाओ, तो मैं भी चली गई थी और फिर मैं 9:30 में आई हूँ। और कल जो है बच्चों को लगी थी भूख, तो पहली बार ज़िंदगी में उन लोगों ने मैगी खुद से बना के खाया। तो यही बोलते हैं ना कि मतलब आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है, तो जब भूख लगी तो खुद से बनाना सीखे, तो अच्छा है। इसको मैं अप्रिशिएट करती हूँ। सेफली अगर आप कोई काम सीखते हो तो वो बुरी बात नहीं है। थोड़ा सा बोल रहे थे मम्मा पानी ज़्यादा हो गया था तो हम लोग उसको पी गए। तो इस तरह से सीखना बहुत अच्छा लगता है कि बच्चे कुछ कुछ सीख रहे हैं। तो मैगी बना के खा लिए, तो अब मैं भी ना धीरे धीरे टेंशन फ्री हो जाऊंगी। जैसे कहीं जाऊं तो टेंशन नहीं रहता कि दूध नहीं पिए भूख लगी होगी, क्योंकि 2 बजे का ही खाना खाए थे हम लोग, आए 9:30 बजे, तो दूध वगैरह भी नहीं बॉयल हुआ था। शाम को दूध आता, फ्रिज में भी दूध था, लेकिन वो गर्म करके कैसे क्या करना है तो वो सब नहीं कर पाए वो लोग, लेकिन मैगी बना के खा लिए थे। और अब चलते हैं फटाफट से आज का काम। कल तो गए और फिर वो मिस्त्री नहीं आया था, फिर सारा दिन वैसे ही रह गया। फिर कुछ कुछ मार्केटिंग भी करनी थी और पेंट वगैरह का पूछना था कि क्या प्राइसेस में, मतलब यहाँ के और उसमें क्या डिफरेंस है। कुछ कुछ सामान भी लेना था, जैसे मेरा तड़का पैन एकदम टूट गया था तो मैं नया लेके आई। ये सब चीज़ें कुछ ज़रूरत की ख़रीदारी किए और चलिए फटाफट से किचन में लगते हैं। बाय बच्चों, बाय बाय। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। और मैं घर आ गई हूँ और देखिए इतने सारे कपड़े फैले हैं पूरे, इतने मैंने तह करके रख दिए हैं, देखिए इतने सारे। और अभी इतने सारे कपड़े पड़े हैं, सबको फोल्ड करने हैं, तो चलिए फटाफट से फोल्ड करते हैं। तो गाइज़ यहाँ पे मैं कपड़े फ़ोल्ड करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि कल संडे था। कल भी हम लोग रात में 10 बजे आए थे तो कपड़े फ़ोल्ड किए नहीं। और फिर आज भी मतलब मॉर्निंग में तो मैं नहीं गई थी, लेकिन मॉर्निंग में इतना हेक्टिक शेड्यूल रहता है ना लंच वगैरह बनाने का। मॉर्निंग में भी मैं गई थी और फिर उसके बाद मैं आ गई थी बच्चों के साथ 11:30 में। तो मॉर्निंग में टाइम नहीं मिला था कपड़े फ़ोल्ड करने का। और फिर लंच में दोपहर में भी मैं चली गई थी, प्लम्बर आए थे तो उनको सब कुछ दिखाने के लिए, तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा था। तो 2 दिनों के ये कपड़े सूखे मेरे ना साइड वाले बेड पे पड़े हुए थे, तो वही मैं सोची अभी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। हस्बैंड मेरे आज लेट आएंगे और बच्चे पढ़ रहे हैं, तो मैं बोली पहले ये काम कर लेते हैं, फिर उसके बाद चाय वगैरह कुछ भी बनाएंगे, क्योंकि फिर काम जब इसको छोड़ दीजिए ना तो वो वैसे ही पेंडिंग रह जाता है और क्लटर्ड बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। मैं सोच रही हूँ ना गाइस, धुले हुए कपड़ों के लिए भी मैं एक बास्केट ले लूँ, ताकि धुले हुए कपड़े उसमें रहेंगे ना तो इधर उधर बिखरेंगे नहीं और कहीं भी फर्नीचर ऑक्यूपाई नहीं होगा। नहीं तो मैं किसी सोफ़े पे या बेड पे मैं ना सारे धुले हुए कपड़े फेंक देती हूँ, तो बड़ा क्लटर्ड सा लगता है। और गाइस मैंने आज ना एक लिबास की कुर्ती भी मुझे आज रिसीव हुई है, मतलब मैं ऑर्डर की थी, तो थोड़ी अच्छी सी एम्ब्रॉयडरी वाली है, पार्टी वियर है, तो आप लोग बताइएगा कैसी लग रही है। वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा कॉस्टली सूट्स नहीं खरीदती हूँ, क्योंकि कहीं भी पार्टीज़ वगैरह में मैं साड़ी ही पहनना प्रेफर करती हूँ, लेकिन ये मुझे काफ़ी दिनों से चाहिए था, अच्छा भी लग रहा है, लेकिन थोड़ा लूज़ हो रहा है, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको एक्सचेंज कर दूँ। और एक्सचेंज का भी दिखा नहीं रहा है, अगर एक्सचेंज नहीं होगा ना तो इसको हल्का सा टाइट फिटिंग का कराना पड़ेगा। तो गाइज़ आप लोग बताइए
बताइएगा कि कैसा लग रहा है। अगर आपको पसंद होगा ना तो आप लोग कमेंट में बोलिएगा, मैं इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूँगी। और आज के लिए गाइज़ इतना ही। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।